हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज हम कंपेयर करने वाले हैं तीन सबसे बेस्ट 160 सीसी सेगमेंट की बाइक्स को। तो नंबर 1 पे है हीरो की वो बाइक जिसको लॉन्च करके हीरो ने एक कमबैक किया इंडियन मार्केट में। नंबर 2 पे है हमारी अपाची 164V विच इज़ रूलिंग द 160 सीसी कैटेगरी सिंस इट वाज लॉन्च्ड। और थर्ड नंबर पे है हमारी NS 160 द स्पोर्टिश नेक्ड वुल्फ। तो इस वीडियो में हम इन तीनों बाइक्स के टॉप वेरिएंट्स को कंपेयर करने वाले हैं। एक्सट्रीम 160 स्टील्थ एडिशन ब्लैक, अपाची 164V स्पेशल एडिशन, NS 160 स्टैंडर्ड एडिशन जो कि एक ही वेरिएंट में आती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम इंजन की बात करें तो एक्सट्रीम 160R में आपको 163 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व एयर कूल्ड इंजन मिलेगा जिसमें आपको 15.2 bhp की पीक पावर मिलेगी और 14.2 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलेगी। तो बात करें अगर हम अपाची की तो यहाँ पे भी आपको 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व ऑयल कूल्ड इंजन मिलेगा जिसमें आपको 17.6 bhp की पीक पावर मिलेगी और 14 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलेगी। तो अब NS की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको 160 सीसी का 4 स्ट्रोक 4 वाल्व इंजन मिलेगा which produces 17.3 bhp power and 14 Newton meter of torque। और यहाँ पे भी आपको ऑयल कूल्ड इंजन मिलेगा। तो परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पे अपाची सबसे आगे है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। उससे कम है हमारे पास NS 160 और सबसे लास्ट पे आती है हमारी एक्सट्रीम 160R क्योंकि इसमें पावर सबसे कम है और इसमें आपको 2 वाल्व इंजन मिलता है और ये है भी एयर कूल्ड। तो अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो तीनों में ही आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है और तीनों में आपको डबल डिस्क का ऑप्शन भी है। तो एक्सट्रीम 160R में आपको 276 mm की फ्रंट में डिस्क मिलेगी और 220 mm की रेयर में डिस्क मिलेगी और अपाची में आपको 270 mm की आपको फ्रंट में डिस्क मिलेगी और 220 mm की आपको रेयर में डिस्क मिलेगी। तो NS की फ्रंट डिस्क यहाँ पे सबसे छोटी है, आपको 260 mm की यहाँ पे NS में फ्रंट में आपको डिस्क मिलेगी और 230 mm की आपको रेयर में मिलेगी। तो ब्रेकिंग के मामले में यहाँ पे एक्सट्रीम 160R के पास एक एडवांटेज है कि इसकी डिस्क सबसे बड़ी है। तो अगर हम टायर्स की बात करें तो एक्सट्रीम 160R और अपाची 204V में आपको रेयर में 130 सेक्शन का टायर मिलेगा और NS 160 में आपको 120 सेक्शन का एक पतला टायर मिलेगा। तो फ्रंट में आपको सबसे मोटा टायर एक्सट्रीम 160R में मिलेगा, आपको इसमें 100 सेक्शन का टायर दिया गया है और बाकी दोनों बाइक्स में आपको 90 सेक्शन का एक पतला टायर दिया गया है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम 160R के पास डेफिनेटली एक एडवांटेज है। हेडलाइट की बात करें तो एक्सट्रीम 160R और अपाची में आपको LED हेडलाइट मिल जाती है और NS में आपको वही हैलोजन हेडलाइट मिलेगी जो कि पहले भी मिलती थी। तो एक्सट्रीम 160R में आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं और बाकी में दोनों ही में आपको हैलोजन टर्न सिग्नल मिल जाएंगे। तो टेल लाइट तीनों की ही आपको LED में मिल जाएगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली अपाची और एक्सट्रीम NS से थोड़ी आगे निकल के आ जाते हैं क्योंकि इनके पास एक एडवांटेज है कि इनके पास LED हेडलाइट है। तो अब बात कर लेते हैं हम इन तीनों बाइक्स के लुक्स और डिज़ाइन के बारे में। तो फ्रंट से देखने में सबसे अग्रेसिव लुक है यहाँ पे एक्सट्रीम 160R की, काफ़ी न्यू डिज़ाइन है ये मार्केट में। तो अपाची की बात करें तो इसमें भी आपको ठीक डिज़ाइन मिल जाता है लेकिन कुछ लोगों को ये डिज़ाइन पसंद नहीं आया था। तो अभी जो स्पेशल एडिशन है उसमें भी आपको चेंजेस मिलेंगे अपाची में। तो अपाची खुद मतलब स्टेबल नहीं है अपने डिज़ाइन को लेके, तो ये ख़ास कुछ मुझे भी नहीं लगा आगे से। तो NS का तो वैसे जब से ये लॉन्च की गई है तब से इसके डिज़ाइन में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, बस आपको कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस ही मिलते हैं। लेकिन ये तो बात होगी फ्रंट की। लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करें तो मुझे सबसे अच्छी यहाँ पे अपाची लगती है क्योंकि इसका डिज़ाइन लैंग्वेज काफ़ी सिंपल और काफ़ी शार्प दिया गया है। तो NS की बात करें तो इसका डिज़ाइन भी वैसे काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्पोर्टिश लुक है, काफ़ी मस्कुलर बाइक है ये भी। तो एक्सट्रीम 160R की बात करें फ्रंट से इसका लुक काफ़ी एग्रेसिव है और साइड से भी देखने में आपको ये बाइक काफ़ी स्टेडी दिखेगी। लेकिन अगर हम रेयर की बात करें तो यहाँ पे हीरो वालों ने इसके डिज़ाइन के साथ मैसअप कर दिया है क्योंकि इसकी टेल लाइट काफ़ी मोटी कर दी है और जिससे बिल्कुल भी शार्प लुक नहीं आती है बाइक की। तो लुक्स के मामले में यहाँ पे मुझे अपाची सबसे अच्छी लगी है। तो अब हम ज़रा सीट की बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पे सीट एक्सट्रीम 160R में काफ़ी अच्छी दी गई है, कुशनिंग भी काफ़ी सही है, लेकिन मुझे इसका डिज़ाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये भी ओवरऑल बाइक की लुक थोड़ी ख़राब कर देती है। तो अपाची की बात करें तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन और कंफर्ट दोनों का ख्याल रखा गया है। काफ़ी सही लुक आता है इस सीट से इस बाइक का। यहाँ पे आपको NS की तरह स्प्लिट सीट भी मिल सकती थी, लेकिन ये एक कम्यूटर बाइक रखी गई है ताकि फैमिली पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सके बंदा। और NS 160 की बात करें तो यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिलती है NS 200 की तरह, लेकिन कंफर्ट उतना नहीं मिलता क्योंकि आई पर्सनली ओन द NS 200 VS6, तो वहाँ से मुझे पता है कि यहाँ पे आपको कंफर्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो अब हम ज़रा इन बाइक्स के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सट्रीम 160R की बात करें तो अब आपको इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर, एडजस्टेबल ब्राइटनेस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंसोल मिल जाएगी और इसमें आपको USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएगा, जिससे आप अपना फ़ोन चार्ज कर पाएंगे बड़े ही आराम से। तो इसमें आपको हज़ार्ड लाइट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो आपको अलग से लगवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपाची 164V के बारे में। तो यहाँ पे तो आपको भर भर के फीचर्स दिए गए हैं। तो इसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल मिल जाएगा विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, और इसमें आपको राइडिंग मोड्स भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल लीवर्स भी मिल जाते हैं, मतलब आप अपनी फिंगर्स की रीच के हिसाब से अपने क्लच और ब्रेक लीवर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर ओवरऑल हम बात करें, जो आपको 204V में पहले मिलता था, अब वो 164V स्पेशल एडिशन में आपको मिल जाता है। तो NS 160 की बात करें तो यहाँ पे आपको फीचर्स के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल मिल जाएगा विद एनालॉग टैकोमीटर। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, गियर पोजीशन इंडिकेटर जैसे फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंटल कंसोल मिल जाएगा। तो इन तीनों बाइक्स की अगर वेट की बात करें, एक्सट्रीम 160R का वेट है 138.5 kg, तो अपाची का यहाँ पे वेट है 145 kg, और NS जो कि सबसे भारी है इसका वेट है 151 kg। तो अब हम ज़रा इन तीनों बाइक्स के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्सट्रीम 160R स्टेल्थ एडिशन का प्राइस है 1,18,000, अपाची 164V का प्राइस है 1,21,000 और NS 160 का प्राइस है 1,15,000। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो यहाँ पे सबसे किफ़ायती जो बाइक है वो है अपाची 164V, क्योंकि इसमें आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी मिलती है, सबसे ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं और लुक वाइज भी ये बाइक काफ़ी अच्छी है। उसके बाद आती है हमारी एक्सट्रीम 160R, क्योंकि इसमें आपको फीचर्स भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे और इसका वेट कम होने की वजह से जो पावर डिलीवरी है वो भी काफ़ी अच्छी है। NS 160 की बात करें तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, बट फीचर्स कम होने की वजह से और वेट ज़्यादा होने की वजह से ये आ गई है नंबर 3rd पे। So that's all for today's video. If you found my content informative, then you can support me by subscribing my channel. I'll see you in the next video. Till then, take care. Goodbye.